मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि यूसीसी विधेयक विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यूसीसी का मकसद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है, ताकि धर्म और समुदाय के आधार पर अलग अलग कानूनों की जगह एक समान नागरिक कानून व्यवस्था लागू हो सके। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी का सियासी हथकंडा करार दे रही है, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को एक समान और निष्पक्ष न्याय उपलब्ध कराने के लिए यूसीसी लागू करने की सख्त आवश्यकता है। एमपी में यूसीसी लागू करने की तैयारी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान, समान कानून की ओर बढ़ने का समय सीएम, तलाक व पारिवारिक मामलों में एक रूपता की जरूरत सीएम, सभी धर्मों के लोगों से लिए जा रहे सुझाव सीएम, जनता वेबसाइट पर दे अपने सुझाव सीएम, मध्य प्रदेश यूसीसी के लिए अनुकूल राज्य सीएम, उत्तराखंड, गुजरात, असम के बाद एमपी की तैयारी। समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। राज्य के अंदर जो बहनों के विवाह के विच्छेद के प्रकार हो, ये अलग अलग धर्मों के होना, इसकी आज आवश्यकता नहीं है। हमको समान नागरिक संहिता पे बढ़ने की जरूरत है। 3 राज्यों ने इसको अपनाया है। इसके साथ ही हम अपने राज्य के अंदर भी यूसीसी लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई। समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए। उधर कांग्रेस यूसीसी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जहां इसे आदिवासी हितों के खिलाफ बता रहे हैं, तो वहीं पीसी शर्मा का कहना है कि सरकार बिना व्यापक चर्चा के जल्दबाजी में ये कानून लाना चाहती है। कांग्रेस का आरोप है कि ये बेरोजगारी और महंगाई जैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। देखिए, यूसीसी लागू करने की बात कह के केवल ध्यान भटकाने वाली बातें हो रही है। केंद्र सरकार ने उसके मापदंड बनाए हैं। जब तक वो मापदंडों में चर्चा नहीं होगी, आम लोगों से चर्चा नहीं होगी, लोगों से चर्चा नहीं होगी, तब तक कैसे लागू हो जाएगा। बार बार ये कई बार कहा जा चुका है कि यूसीसी लागू करेंगे, ऐसे लागू नहीं होगी, वो जन चर्चा के बाद ही लागू होगी। कुल मिलाकर यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ भाजपा इसे सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक एजेंडा करार दे रही है। अब नजर विधानसभा के मॉनसून सत्र पर है, जहां यूसीसी विधेयक सियासी बहस का एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, INT 24। नमस्कार, IND एजेंडा MP@UCC में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने के क्या हैं मायने? क्या आगामी मानसून सत्र में पेश होगा यूसीसी बिल? यूसीसी को लेकर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? भारतीय जनता पार्टी क्यों बता रही इसे सामाजिक न्याय का कदम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। और अब मध्य प्रदेश की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सामने आ रही है। कभी SIR, कभी जातिगत जनगणना, कभी यूसीसी, एक तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम जनमानस को छूते हैं। और इन सारे मुद्दों पर विपक्ष आरोप लगाता है कि उसे भरोसे में नहीं लिया जाता। सरकार कोई भी निर्णय एक तरफा लेती है और जब उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं या उस पर राजनीति होती है तो विपक्ष को कटघरे में खड़ा करती है कि विपक्ष सहयोग नहीं करता, चाहे फिर वो महिला नारी बंधन शक्ति अधिनियम हो
महिला आरक्षण के लिए या अन्य से विषय। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद चौथा राज्य बनने की ओर अग्रसर है। आगामी मानसून सत्र में यह विधेयक लाया जाएगा। जब तक कि मानसून आता है तब तक राजनीति के बादल में गरज चमक के साथ यूसीसी के छींटे पड़ते ही रहेंगे। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पवन पटेल जी सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ। मोहित गर्ग साहब मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। तकनीकी कारणों से उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। और प्रवाल सक्सेना साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो पवन जी, मोहित जी, प्रवाल जी, आप सबका स्वागत है। तो पवन पटेल साहब, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, सब समान हो, आपस में भाईचारा हो, सब बराबर हो, कितनी अच्छी भावना है। क्या परेशानी है इस कोड से आपको? नहीं, बात परेशानी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जैसे एक ही तराजू में तौला जाएगा तो फिर ये जो बंगाल में तो फिर इनकी सरकार ही नहीं बन पाती। अगर भ्रष्टाचार का भी कानून यूसीसी के तहत अगर एक ही भ्रष्टाचार का कानून लागू होता, चाहे वो कांग्रेस का होता चाहे भाजपा का होता, अगर एक ही नियम कानून लागू होता तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो आप मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं। तो यूसीसी का उल्लंघन तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही कह रही है। एक तरह से ये भारतीय जनता पार्टी है, यूसीसी में चाहे कांग्रेस का उसके साथ भी लागू होना चाहिए, भाजपा को उसके साथ भी लागू होना चाहिए, सब कुछ समान होना चाहिए। रुपया पतला होता है तो देश के साथ गिरनी चाहिए, चाहे कांग्रेस के काल में गिरे चाहे भाजपा के काल में गिरे। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, ये चुनाव जीतने का दूसरा कोई ना कोई फार्मूले की तलाश में है ये लोग, उसी के तहत इस तरह की कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। हम कहते हैं यूसीसी के बाद सबसे पहले हम कहते हैं कि अब पेपर लीक घोटाले को रोकने के लिए सबसे पहले कानून बनना चाहिए ना। तो वो कानून कब बनेगा? ये कानून बाद में बनेगा। ये कितने पेपर लीक से जुड़े हुए कितने लोगों का घर गिरा दिया आपने, कितने लोगों का एनकाउंटर हुआ। ये ज्वलंत मुद्दों से असफल सरकार है, पूरी तरह से जो कहा है वो नहीं कर पाई है, इसलिए इस तरह के हथकंडे लाकर ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। गुड़ की खेती करने वाले हमारे बात बात में अभिनंदन कराने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अब एकदम डंडा डाल दिए हैं कि शीतकाल सत्र में आ जाएगा। अरे जब सबकी चर्चा होनी है, सबसे विस्तार से सबकी जानकारी ले लो, सबकी राय मशुरा ले लो, फिर उसके बाद लागू करो कोई चीज। सबकी राय मशुरा आ जाने दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के संविधान से हमेशा हाँकना चाहती है, उसी हिसाब से कर रही है। मैं तो कहता हूं कि आप लागू करिए, लेकिन हर फील्ड में लागू होने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे पहले यह भी देखना चाहिए कि आज उसके पहले हमें क्या इंपॉर्टेंस है। जो हमने बतौलेबाजी की थी, आज बेरोजगारी की क्या आलम है, महंगाई का क्या आलम है। मोदी जी आकर के बोल दिए सोना मत खरीदो, तेल मत खाओ, इनके मंत्री बोल रहे हैं प्याज मत खाओ, तमाशा मचा हुआ है। तो इस तरह का सामने वाले को प्रवचन दे रहे हो आप, पहले उन चीजों को सुधार लो कि कम से कम आदमी को 2 जून की रोटी मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, शिक्षा का सही मायने में जो प्रतिभा का असली हकदार है उसको उसका आकलन मिल जाए। उसके बाद कराइए, सबका राय मशवरा लेकर यूसीसी कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या तो इस बात की कि तानाशाही के हिसाब से ये सब चीजें कराना चाहते हैं। पूछता हूं मोहित जी, माना जनता आप पर मोहित है, लेकिन विपक्ष पर आप इतने कुपित क्यों हैं? जनता को मोहित करके विपक्ष पे कुपित हो रहे हैं। जो देखो तब डंडा लेके हाँक देते हो आप विपक्ष को। गाँव में कहावत होती है, देशज भाषा में हमारे तरफ चलती है चंबल में, कि सबको एक हरैया में नहीं हाँकना चाहिए। आप सबको एक ही हरैया में जोत रहे हो, क्या कह रहे हैं? पवन जी के पार्टी के करता धरता राहुल जी एक लाल काले रंग की किताब हमेशा लेके हिलाते हुए हाथ हिलाते हुए बताते हैं, वो शायद उनकी परिभाषा में संविधान है। बाद में पता चला शायद वो कोरी भी थी एक बार तो। एनीवेज, वो जो संविधान की किताब है उसे आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया था उनकी पूरी टीम के साथ मिलकर। तब उन्होंने एक मंशा जताई थी कि सभी धर्मों को लेकर सभी के लिए समान नागरिक संहिता हो, अलग अलग कानून ना बने। बट चूंकि उस समय देश आजाद हुआ था, उस समय शायद परिस्थिति ऐसी नहीं रही होगी कि उसको लागू किया जाए, तो उन्होंने उसमें अनुच्छेद 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज में उन्होंने उल्लेख किया था कि जब प्रदेश राज्य को ऐसा लगे कि यूसीसी की आवश्यकता है तो वो सबका साथ लेकर चर्चा विचार विमर्श करके यूसीसी को लागू कर सकता है। मुझे ये बताएं पवन जी कि यूसीसी के किस पहलू से इनको आपत्ति है? जब यूसीसी के पहलू इन्हें नहीं पता, यूसीसी नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अरे आप बताइए तो क्यों नहीं होना चाहिए? आप ऐसा कर देंगे तो आप भविष्यवक्ता हैं,
जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मानसून सत्र में लाएंगे, तो मानसून सत्र में टेबल होगा, उस पर डिबेट होगी, अगर वो पास नहीं होगा तो दोबारा रखा जाएगा उसको। तो आपको कैसे पता कि उसमें क्या प्रावधान है? आपको जिस पर आपत्ति होगी उस पर चर्चा होगी, तो जब टेबल होगा तब तो उस पर हम बात करेंगे ना। बस चूंकि यूसीसी, अच्छा देखिए इनके साथ एक दिक्कत है, इनको एक ही डर है जो इन्होंने बंगाल में भी देखा, जिसको ये वोट बैंक मानते हैं, आप समझ रहे हैं, मैं किसी वर्ग विशेष की महिला मतदाताओं की बात कर रहा हूं, जिसको ये वोट बैंक मानते थे, मतदाता नहीं मानते थे, मतदाता मानते थे, नागरिक नहीं मानते थे। उनको समझ में आया कि हमें कम्युनिस्टों ने, टीएमसी ने और इंडी गठबंधन के कांग्रेस जैसी सरकारों ने वर्षों तक मूर्ख बनाया। तो उनको जब समझ में आया कि ये हमारा कुछ नहीं करने वाले हैं, तो वो धीरे से छिटक के भाजपा की तरफ आ गया। तो इनको यही डर है कि ऐसा ना हो कि बंगाल की देखा देखी देश के दूसरे हिस्सों में भी वो जो इनका वोट बैंक है, जो इनका मतदाता है, वो छिटक ना जाए। इनको इससे परेशानी, इससे कोई वास्ता नहीं है कि अगर मुस्लिम समाज की महिला को कोई व्यक्ति खाना अच्छा नहीं बना या उसका किसी कारण से मूड खराब है, 3 बार तलाक तलाक बोल दिया, उसकी जीवन नरक बन गया। उससे परेशान, उससे नहीं सोच रहे हैं कि उस महिला की मानसिक स्थिति क्या होती होगी जिसको अचानक पता चला कि उसके पति को वो पसंद नहीं है, कि खाना अच्छा नहीं बना या किसी भी कारण से, और उनका तलाक हो गया। या तलाक के बाद वो कहां जाएंगी, गुजारा भत्ता कैसे मिलेगा, या उनको अडॉप्शन, बहुत सारे पर्सनल लॉ हैं जिसका फायदा हिंदू बहनों माताओं को मिलता है, मुस्लिम माता बहनों को नहीं मिलता। तो क्या उनको बराबरी का हक पाने का अधिकार नहीं है? तो अगर वो बराबरी का हक पाती तो इन्हें क्या परेशानी है? इनको हर जगह राजनीति दिखती है। अभी कौन सा चुनाव है बताइए? चुनाव को लेकर, चुनाव को लेकर हम तो 24 घंटे 365 चुनाव के मूड में रहते हैं। हमारी चिंता मत करिए, कल सुबह चुनाव होगा, हम लड़ लेंगे, आप अपनी चिंता करिए। मगर हर मुद्दे पर आपकी राजनीति आ जाती है, हर मुद्दे पे चुनाव आ जाता है, हर मुद्दे पे मतदाता, कहीं नागरिक नहीं होता, कहीं नागरिक को भी लेकर आइए मुद्दों में। हमेशा आपको मतदाता क्यों दिखता है? कभी मतदाता को नागरिक भी समझिए भाई। जी, प्रतिक्रिया लेता हूं। प्रवाल जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाई यूसीसी बिना किसी विचार विमर्श के, बिना आमराय बनाए, बिना सिविल सोसाइटीज को कॉन्फिडेंस में लिए लागू करने की कवायद कर रहे हैं, वही डंडे से हाँकने वाली बात है। देखिए रवि जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई हम टेबल कर रहे हैं, सदन में जाएगा इसीलिए कि चर्चा होगी। दूसरा, अब तो चुनाव जैसी कोई बात नहीं है कि भाई हम यूसीसी लागू करेंगे तो 6 महीने बाद चुनाव हो, हम तो मिड सेशन में लागू करने की बात कर रहे हैं। तो कुछ काम मतदाताओं से इतर नागरिकों के लिए भी करें, क्या कहेंगे? देखिए रवि जी, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से जो कहना है कि एक देश एक विधान एक संविधान, उसी के आधार पर उसने कई बार चुनाव में अपना मुख्य एजेंडा इसको रखा और जनादेश इसको मिला। जो गुजरात में, असम में, उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में इसकी बारी आ रही है। तो अगर उनको जनता ने उनके वचन पत्र को पर अपनी मोहर लगाई है, उसको जनादेश दिया है, तो निश्चित रूप से उनको ये करना ही चाहिए, क्योंकि उनके एजेंडे में भी था। और जहाँ तक सवाल उसका है, तो 5 सदस्यीय समिति बनेगी, सभी धर्मों से उनका चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, उसके बाद वो प्रस्ताव विधानसभा में जाएगा, वहाँ टेबल होगा, वहाँ पर भी पक्ष विपक्ष के लोग उस पर भारी चर्चा करेंगे, उसके बाद ये लागू होगा। लेकिन ये अगर वो कर रहे हैं तो अपने एजेंडे को ही, जो वचन पत्र में उन्होंने कहा है, उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस पर विवाद की स्थिति नहीं बनना चाहिए। अगर लोग उसके विरोध में, तो अपनी बात करें। तो जब जहाँ तक सवाल आदिवासियों का, तो आदिवासियों ने भी वोट किया है, तो सभी लोगों ने जब मिलकर किया है, तो इसके आधार पर दूसरी चीज़ों को भी नहीं देखना चाहिए। इस पर सिर्फ यूजीसी पर ही चर्चा होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पवन जी, उनका वचन ही तो शासन है, तो वचन दिया था, शासन करेंगे तो वचन पूरा करेंगे। अब वचन पूरा कर रहे हैं तो यूसीसी के प्रावधान जाने बिना यूसीसी का विरोध करना, ये कहां तक उचित है? यूसीसी का प्रावधान जाने बिना यूसीसी का प्रावधान को सबसे पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट पॉपुलर कर दें। मोदी जी को आम कैसे लगते हैं, ये तो हर व्यक्ति को पता पड़ जाता है। उसी तरह यूसीसी वाला भी हर व्यक्ति को पता होना है, उसका भी प्रचार प्रसार इस तरह कर देना चाहिए कि हम इतनी बड़ी तुर्रम खानी इसमें कर रहे हैं और वचन कर रहे हैं। कौन से नंबर पे वचन पत्र में था यूसीसी? महंगाई बेरोजगारी के बाद था कि पहले था?
उसी सीक्वेंस में पूरा करें ना। जो कर्जा लेते जा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार, जो बतौलेबाजी की थी उस सीक्वेंस में कर देते। हम तो ये कह रहे हैं कि देखिए, जो संविधान की 5वें अनुच्छेद जो आदिवासियों को सुरक्षा देती है, उनके रूढ़िवादी जो कानून नियम है, जो परंपराएं चली आ रही, उनका कहां तक पालन होगा, इसमें उसकी बात होनी चाहिए, उसकी गारंटी होनी चाहिए कि किसी के साथ किसी का हक अधिकार नहीं माना जाएगा। जो परंपरा को मानते आ रहे हैं, जिसको संवैधानिक हमें मान्यता प्राप्त है, उसको उस पर साथ कुठाराघात नहीं होना चाहिए। और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े विद्वान प्रवक्ता जी, पैनलिस्ट जी अभी जो बोल रहे थे कि संविधान ने राज्य के ऊपर छोड़ दिया था जब उनको लगे, तो क्या आज राज्य में सबसे पहले लगना चाहिए यूसीसी? पहले आज जो बाकी ज्वलंत मुद्दे उनको कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? आज मुझे तो लगता है सबसे पहले उनको कम करने का प्रयास करना चाहिए। आज ये मुस्लिम महिला की बड़ी पीड़ा है इनके मन में कि जब उसको खाना पसंद नहीं आया। अरे आज को पीड़ा, आज राज्य के संविधान की सबसे बड़ी पीड़ा होनी चाहिए उस युवा की जो नीट पेपर का घोटाला करके, नीट पेपर का धंधा पानी करके आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा लेते हो। आज उसके बारे में सोचो ना सबसे पहले, कि जो पेपर लीक करा करके आप अपने उस लोगों को बचाते हो, और पेपर लीक करके उसके माँ बाप, गरीब कितने लोग प्रताड़ित होते हैं, किस तरह वो दिन रात पढ़ाई करता है गरीबी में कर्जा लेकर, उसको प्रभावित करो सबसे पहले, इसके पहले उसको लागू कर दो आप। हम ये कह रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि पवन पटेल या विपक्ष का, हम कहते हैं इसको ड्राफ्ट अच्छी तरह से तैयार करो, किसी के साथ अन्याय ना हो। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कभी नहीं करती है, जिस सीक्वेंस में आप किया उसी सीक्वेंस में कर दीजिए। आप कर्जा लेकर के काम करते जाओ, पेपर लीक कराते जाओ। किसान, आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो किसी तरह से दुखी ना हो आपके राज में। हम कहते हैं उसी सीक्वेंस में करिए, जो भी काम करिए। एसआईआर में देखा कितना आधाधुंधी मची हुई थी। अभी आप बंगाल की बात करते हो, बंगाल में क्या हुआ? मोदी जी बोलते थे ना सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था वो, क्या हुआ उसका? तो जवान की तो कुछ तो कीमत होनी चाहिए ना, कि जवान की कीमत सिर्फ अपने चुनाव जीतने के लिए होनी चाहिए, ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। यूसीसी लागू कर रहे हो तो भ्रष्टाचार की परिभाषा उस यूसीसी में सबके लिए एक होनी चाहिए। भाजपा में आने के बाद भ्रष्टाचार की परिभाषा नहीं बदलनी चाहिए, ये भी तो बताइए आप। इसमें भी थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करिए ना, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जितना पता होता है, जितनी जानकारी होती है भाजपा वालों की होती है, बाकी तो सब नगण्य है, उनके मन में कुछ शून्य है, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इसका आप बता दीजिए अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। जी मोहित जी कह रहे हैं सीक्वेंस से करिए, सीक्वेंस आपने खराब कर दिया है। पहले बेरोजगारी हटाइए, महंगाई कम कीजिए, और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आपने सीक्वेंस। अच्छा, ऐसा कोई सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस पवन जी, ऐसा कोई सीक्वेंस तो था नहीं, कोई ऐसी अनुक्रमण का थी नहीं कि भाई ये नंबर 1 पे। कोई भी पुराने नवीन जी, अब आपको बताने लायक क्या है? आप कोई भी भाषण सुन लीजिए, सबसे पहले भाइयों बहनों, महंगाई कम होगी कि नहीं? हर क्या बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये सब तो हर व्यक्ति के, छोटा छोटा बच्चे के जहन में ये नारा गूंज रहा है। किसानों की 2022 में दुगनी करने वाले थे, 2022 कहाँ चला गया? ये तो कितने सारे। लेकिन बात इसकी नहीं है पवन जी, हर व्यक्ति को कौन सा चूरन चटा रही है सरकार के? बहुत बहुत हुई महंगाई की मार, फिर भी चाहिए मोदी सरकार, ये भी तो देखो। नहीं तो फिर भी जब वोट दो चाहे ना दो, आएंगे तो मोदी ही। वो तो वही फार्मूले पे चली रही है भारतीय जनता पार्टी। तो हम कहते हैं अगर जो कहा है वो किया है वो करो, तब सरकार बने। गोपाल भार्गव को बेचारे को देखिए, मेरा पार्टी मेरी कार्यकर्ता बेचारों को कोई पूछ परख नहीं है। यहाँ गोविंद भार्गव और तुलसी सिलावट जैसे लोग बैठे हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा हर व्यक्ति के सामने उजागर अच्छी तरह से हो चुका है। वहां मुख्यमंत्री बन गया, बंगाल में एक पदाधिकारी नहीं, बताइए मुख्यमंत्री बना है। पंजाब में 2 विधायक, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी देख रहे होंगे कि क्या हो रहा मेरे संविधान के साथ। 2 विधायक और 7 राज्यसभा सांसद, ये देखिए जादू वॉशिंग मशीन का कमाल। तो भारतीय जनता पार्टी का काम है, कुछ भी हो सकता है। जी, सुना है 2 विधायक। प्रतिक्रिया ले लूं आप मोहित जी से। जी मोहित जी कंफ्यूज्ड हैं कि एक तो आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया, दूसरा जो ये मुद्दे हैं उन पर मुद्दा ही भारी है। क्या है कि मोदी जी के सामने जो मुद्दे जिन पर सरकारें बदल जाती थी, उसके बाद भी लोग मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, क्या है? देखिए, राहुल जी खुद तो कंफ्यूज रहते हैं, उन्होंने पूरी पार्टी को भी कंफ्यूज कर दिया। खैर, पवन जी की गलती नहीं है। अब आप बताइए, सीक्वेंस से काम, ये कोई पहली कक्षा का एग्जाम नहीं है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 नंबर के प्रश्न है तो पहले नंबर का हल किया, फिर दूसरे नंबर का हल किया। जब प्रदेश और देश को चलाया जाता है तो एक साथ सैकड़ों योजनाएं, सैकड़ों चीजें एक साथ चलती हैं। ऐसे अगर आप करेंगे तो आप 200 साल पीछे हो जाएंगे कि पहले 1 नंबर को पूरा कर लें, फिर 2 नंबर पे आएंगे, फिर उस पर विचार विमर्श होगा, फिर उसको पूरा करेंगे, तब तक बाकी जितनी चीजें हैं वो पीछे पड़ी रहेंगी। तो ये बचकानी बात है। इस तरह से तो प्रदेश और देश पर आप शासन नहीं चल सकता, देश और प्रदेश में। तो एक साथ योजनाएं चलती हैं। अब हम बात कर रहे, अभी आप बात कर रहे थे बंगाल की।
बंगाल में आपके यहाँ राहुल गांधी जी ने पानी पी पी कर कोसा ममता बनर्जी जी को कि ममता जी के राज में ऐसा हो गया, भ्रष्टाचार हो गया और अराजकता फैल गई, मंच से बोला है राहुल जी ने बंगाल की बैठक में, बंगाल की पब्लिक मीटिंग में। उसके बाद जब ममता बहन जी हार गई तो फिर हम इंडी गठबंधन का झंडा बुलंद करने लगे। करिए आप इंडी गठबंधन का झंडा। जब ममता जी को लग रहा था कि मेरी सरकार तो कहीं नहीं जाती तो राहुल गांधी जी को पूछ नहीं रही थी। अब जब ममता जी भी उसी प्लेटफॉर्म पे आ गई जहां पे राहुल जी हैं तो दोनों एक साथ हो गए। कोई बात नहीं, पहले भी आप एक साथ रहिए, मैं खाली बात कर रहा हूं बंगाल पे आप आए थे इसलिए। तो बात यूसीसी की जहां पर बात कर रहे हैं तो यूसीसी को सुन तो लीजिए, सुन लीजिए पवन जी, सुन लीजिए। अनुच्छेद 44 में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में देश में मिला हुआ है। अगर आप संविधान को मानते हैं तो आपको इससे क्या परेशानी है कि हम यूसीसी ला रहे हैं? कब लाएंगे ये आप नहीं बताएंगे। हमारे एजेंडे में था, हमारी सरकार है, जनमत हमारे पास है, हम जनता के बीच में जाके उसको रखेंगे, जनता उसको अप्रूव करेगी, हम लेकर आएंगे। कांग्रेस से थोड़ी पूछेंगे कि हमको कब लेकर आना है। ये कांग्रेस नहीं बताएगी हमको यूसीसी कब लाना है, जनता बताएगी। जनता ने हमें जनादेश दिया है और जो ड्राफ्ट लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता उसको अप्रूव करेगी, फिर हम विधानसभा के पटल पर लेकर आएंगे, उसके बाद उसको लागू करेंगे। जी सर, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। कांग्रेस जब किसी मुद्दे का विरोध करती है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए। जैसे उत्तराखंड, गुजरात और असम, इन राज्यों में तो यूसीसी है, तो उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के मेरिट डिमेरिट्स क्या हैं, यहाँ भी जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसकी मांग करनी चाहिए थी। कांग्रेस विरोध तो करती है लेकिन कांग्रेस को बहुत तार्किक विरोध करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि देखो इन 3 राज्यों में लागू हुआ था तो उसके ये दुष्परिणाम है। भाई इन 3 राज्यों में, असम, उत्तराखंड में तो कई साल हो गए, तो अब उत्तराखंड के डिमेरिट्स गिनाने चाहिए कि ये देखिए ये डिमेरिट्स हैं, इससे ये सामाजिक ताना बाना बिगड़ा। जब तक आप अपने विरोध के समर्थन में तार्किक दलील नहीं देते हैं, आपका विरोध सिर्फ राजनीतिक विरोध हो जाता है। क्या कहें? नहीं, निश्चित रूप से जब सभी वर्गों को इसमें शामिल किया जा रहा है, इसके साथ सबके सुझाव लिए जा रहे हैं, सबकी सहमति बनाई जा रही है, उसका भी एक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को के अध्यक्षता में उसकी पूरी कमेटी बनी हुई है, और फिर एक कानून अगर लागू होता है तो उसमें बुराई क्या है? सभी लोगों को एक समान रूप से देखा जाएगा। और अभी जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं आपस में समानता तो नहीं होती है, सभी लोग जो है राजनीति करने के लिए सब विषय अच्छा है, लेकिन जब हम एक देश में रह रहे हैं, दुनिया में शायद हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर ही लोग संविधान की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार बात करते हैं। होना चाहिए कि हमको एक समान रूप से एक देखना चाहिए, और यहाँ तो जात पात का भी सब खत्म होना चाहिए। सभी लोग अगर समान रहेंगे तो निश्चित रूप से देश का कल्याण होगा, और ये जो वर्ग संघर्ष की स्थिति, इस पर बहुत कुछ अंकुश लगेगा। बिल्कुल सही का। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीति के जो हथकंडे हैं वो तो अपनी जगह हैं, चुनावी जो हथकंडे हैं वो भी अपनी जगह हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसे मुद्दों पर जन आंदोलित कर देती है जनता को जो उसके जनमानस के मानस पटल को छूते हैं, जैसे CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, और अब UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबके अधिकारों की बात, समान अधिकारों की बात, समान नागरिक अधिकारों की बात, तो समानता की बात तो संविधान भी करता है, उसी को ये कोड जो है जस्टिफाइड करता है। अब जो 3 राज्यों में हुआ है, कांग्रेस को उसका गहन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जब अगले मानसून सत्र में जब ये पटल पर आएगा तो कांग्रेस के पास उसके मेरिट डिमेरिट्स तो होने चाहिए कि इन 3 राज्यों में इसका ये एक स्याह पक्ष देखने को मिला। और अगर सिर्फ कांग्रेस विरोध के लिए विरोध करेगी तो देश में भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, वो लगातार लागू होती चली जाएंगी, लागू होती नहीं चली जाएंगी, बल्कि वो उनको व्यापक जन समर्थन भी मिलेगा। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।